जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। तो देखिए, आज से हम एसएसटी का सिलेबस कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम एसएसटी में क्लास 6 का जो एनसीईआरटी है उसको कवर करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा इस प्रकार चैप्टर से हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री का हम पहला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है, ठीक है। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं और ये रोज चलेगा, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। नीचे आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन राइट है। प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। यदि आप लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 6 का पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें पहले चैप्टर में दे रखा है कि प्राचीन काल में लोग जिस भाषा का प्रयोग करते थे उन्हें हम प्राकृत भाषा कहते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ध्यान में रखिएगा आप इस क्वेश्चन को, कई बार यहाँ से सवाल पूछा गया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है, जो नदियाँ एक बड़ी नदी में मिल जाती है उन्हें क्या कहते हैं। बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर आपका। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें हम सहायक नदियां कहते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे करके समझाता हूँ। आप यदि कोई काम कर रहे हो, उसमें आकर के कोई सहायता करेगा तो क्या होगा, सहायता करेगा तो काम आसान हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक नदी है, उसमें दूसरी नदी आकर के मिल रही है तो क्या हो जा रहा है, सहायता कर रहे हैं, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, सहायक नदी कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक नदियाँ जो कि बड़ी नदी में आकर के मिलती है उन्हें हम क्या कहते हैं, सहायक नदी, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी है। नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है आपको। आपसे पूछा गया है कि सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी है, तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, व्यास, सतलुज और रावी। इसके साथ साथ एक चिनाब भी है और एक रावी है। सतलज, व्यासा, रावी, चिनाब और झेलम, ये जो पांच नदियां हैं ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो फिलहाल यहाँ पे तीन ऑप्शन दे रखे हैं और ये तीनों ही आंसर राइट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है, किसके शासन में सबसे ज्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए थे। ठीक है, आपसे पूछा गया है किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा अभिलेख लिखे गए थे। देखिए अभिलेख से संबंधित मैं आपको दो तीन जानकारी देता हूँ। जैसे कि अभिलेख जो है वो कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे, ठीक है। अभिलेख किस पे उत्कीर्ण करवाए जाते थे, कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे, ठीक है। इसमें राजा के द्वारा दिए गए आदेश होते थे और सबसे ज्यादा जो संख्या में अभिलेख लिखे गए हैं वो अशोक के शासनकाल में, अशोक के समय में लिखे गए हैं, अशोक ने लिखवाया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा चौथे नंबर क्वेश्चन का। ध्यान में रखिएगा आप क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पांचवा क्वेश्चन है, लगभग 8,000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा किरथर क्षेत्र में लोगों ने किन पशुओं को पालतू बनाया था। देखिए मैं आपको इससे जुड़े दो तीन जानकारी बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कहा है कि किरथर और सुलेमान, तो ध्यान में रखना है ये कहाँ पर है, ये मेहरगढ़ में स्थित है। और मेहरगढ़ वर्तमान समय में कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। यहाँ पर सबसे पहले 8,000 वर्ष पहले खेती की गई थी। और यहाँ पर के जो यहाँ के निवासी लोग थे, जो यहाँ पर रहने वाले कृषक लोग थे, वो सबसे पहले भेड़, बकरी, गाय, बैल इन सभी को क्या किए, उन्होंने अपना पालतू जानवर बनाना शुरू किया। क्योंकि जब खेती होगी तो हल चलाने वाले जानवर भी चाहिए, ठीक है। तो हल चलाने वाले जो जानवर होंगे वो गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो फिलहाल में पांचवें नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छठा क्वेश्चन है, गंगा के दक्षिण में फैला
गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि गंगा के दक्षिण में जो नगर स्थित है उन्हें हम किसके नाम से जानते थे? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, उन्हें हम मगध के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम महाजनपद कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भरत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था? नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा बताइए। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को हम भरत या भारत के नाम से जानते थे। ठीक है, यदि आपने भारत का नक्शा देखा होगा तो ऐसे करके होगा भारत का नक्शा। ठीक है, इसमें जो ये उत्तर है और ये पश्चिम है, इन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हम किस नाम से जानते थे? भारत या फिर भरत के नाम से जानते थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिलहाल में 8वां क्वेश्चन देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन में है संस्कृत, पाली, हिंदी और तमिल। इन चारों ही ऑप्शंस में से ऋग्वेद की भाषा कौन सी थी? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद की भाषा है संस्कृत। देखिए ऋग्वेद जो है 3500 वर्ष पूर्व में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। इसमें 10 मंडल है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद से जुड़े जो संबंधित जानकारी है उसमें आपको इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश कौन सा है? ये नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इन चारों ही ऑप्शंस में से दक्षिण एशिया का कौन सा एक देश है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक भारत जो है दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हमारा 10वां क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रायः पांडुलिपियां कहाँ से प्राप्त होती है? नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। सबसे पहले तो हम पांडुलिपि से संबंधित जानकारी देखते हैं। पांडुलिपि जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं हैंड रिटन, मतलब हाथ से लिखा हुआ। अब जब हाथ से लिखा है तो किस पे लिखे जाते थे? ये पाम लीफ पे लिखे जाते थे। ताड़ के पत्रों पर लिखे जाते थे ये। और ये अत्यधिक हिमालयी जो रीजन होते थे वहां पर ये पांडुलिपि मिलते थे और ये उनके पत्तों से मिलकर के बनते थे। और ये कहाँ पर मिलते थे? मंदिरों और विहारों, यहाँ से प्राप्त होते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 10वें नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है? आपसे नहीं है पूछा गया है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण एशिया का क्या है? आधुनिक भारत एक देश नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए 12वां क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। 12वां क्वेश्चन है, प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है? आंसर है आपका आम लोग। प्राकृत भाषा का प्रयोग प्रायः आम लोग किया करते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्रा क्यों करते थे? यात्रा करने का उनका रीजन क्या था? क्यों यात्रा किया करते थे? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो काम के तलाश में यात्रा करेंगे, प्राकृतिक आपदाओं के कारण से वो यात्रा करेंगे, इसके साथ ही साथ व्यापार के लिए वो क्या करेंगे? यात्रा करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा है कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इन चारों ही ऑप्शंस में से ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर।
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा। ईसा मसीह को ईसाई धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते थे? मतलब कि जो वस्तुओं का अध्ययन करता था, जो इतिहास का अध्ययन करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा, हमें कहीं से मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं, कहीं से सांड के साक्ष्य मिले हैं, कहीं से लोहा मिला है। तो इन सभी चीज़ों को देख कर के वो अंदाज़ा लगाता है कि कितने वर्ष पुराना है, या फिर ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये किससे संबंधित है। इन सब बातों को जो अभिलेखों के माध्यम से या फिर जो वस्तुओं के माध्यम से खोजता है, अध्ययन करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, उन्हें हम पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो ये आज का ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इसका जो अगला भाग है वो हम कल करेंगे। जो पहले नंबर चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, और आप एनसीईआरटी जो क्लास 6 है उसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ करके आइएगा आप कल। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।